हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो है बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि है रिलेटेड टू हैंगिंग प्लांटर्स। सो जो हम प्लांटर्स जो हमारे होते हैं उसको हैंग करने के जो इशू होते हैं कि कैसे उसको हैंग करें या कहाँ पर उसको हैंग करें। सो बहुत ही इजी और बहुत ही यूज़फुल आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं जो कि आपके जो प्लांटर्स है वो हैंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल आइडियाज़ है और आई होप आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट मैंने लिया है ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक का टिन है, तो ये हमारे पास तो होता ही है। सो इसे फेंके नहीं, तो इसको मैंने ऊपर की तरफ से कट कर दिया है, बहुत आसानी से कट हो जाएगा, और नीचे की तरफ से भी कट कर दिया है। अब इसके जो एंड्स है वो मैं इवन कर रही हूँ। सो इस तरीके से, और इसे मैं इस तरीके से कुछ फोल्ड कर रही हूँ। बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाएगा, आपको इसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये आपको हाथों से ही फोल्ड हो जाएगा। सो इस तरीके से आप उसको नीचे से फोल्ड कर लीजिए, और ऐसे मैंने 2 टिन ले लिए थे। सो अब जो है इस पर मैं लगा रही हूँ जेसो। अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक पेंट लगा सकते हो। ये होममेड जेसो है और इसको मैंने पूरा कवर कर लिया है और इसे मैंने कम्प्लीटली सूखने दिया था। जब ये कम्प्लीटली सूख गया था तब मैंने इस पर जो है मार्किंग कर दी थी, 2 होल्स कर दिए थे दोनों एंड पर। सो इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से। और बिकॉज़ हमको इसको हैंग करना है तो हमको इसको जो है होल्ड्स करने होंगे। अब जब दोनों रेडी हो गए थे तब मैंने एक ली है मेटल वायर, और ये मेटल वायर को मैं इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं इसको जो है वो होल्स में डाल सकूँ। सो इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, और जो दोनों होल्स किए थे मैंने उस पर मैंने उसको फिक्स कर दिया है। इसको मैं थोड़ा फिट कर रही हूँ। अगर आपके पास मेटल वायर नहीं है तो आप जो है रोप भी ले सकते हो, कोई भी कॉटन या जूट रोप कोई भी। अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ कुछ डेकोपाज डिज़ाइन, जो कि ये डेकोपाज पेपर है, इसे मैं हाथों से ही टेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हो। अगर डेकोपाज नैपकिन आपके पास नहीं है, नॉर्मल जो रैपिंग पेपर होता है, जो भी आपकी फेवरेट डिज़ाइन है वो आप कर सकते हो। इससे पहले जो मैंने DIY शेयर किया हुआ है इस ही टॉपिक पर कि आपको डेकोपाज नैपकिन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है नॉर्मल रैपिंग पेपर से भी कोई भी पैटर्न कट करके आप उसे स्टिक कर सकते हो, वो भी सेम ही इफ़ेक्ट देता है। सो इस तरीके से मैंने उसे लगा दिया है डेकोपाज जो है ग्लू से, और उसके ऊपर भी मैंने एक कोट कर दिया था। इस तरीके से जो है दोनों को भी मैंने डिज़ाइन कर दिया था डेकोपाज नैपकिन से। इसके ऊपर ग्लू लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो स्टिक रहे और निकले ना। सो ये हमारा रेडी हो गया है। अब जो इसका पीछे का एरिया है उस पर मैं उससे ही जो नैपकिन है उससे ही रिलेटेड जो भी कलर है वो मैं कर रही हूँ, जो कि है पिंक कलर। तो इस तरीके से मैं उस पर पिंक कलर कर रही हूँ। ये मैंने जो है पिंक कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके उसको लाइट पिंक बनाया है। अब जो है ये मेरे दोनों भी जो प्लांटर रेडी है, इस पर मैं थोड़ा डेकोरेट करने के लिए लेसेस लगा रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, या तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये नॉर्मली भी ऐसे भी अच्छा ही दिखेगा और यूज़फुल ही होगा। सो इस तरीके से मैंने जो है लेसेस लगा दिए हैं। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और फर्दर डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कुछ बटरफ्लाइज थे, वो मैंने लगा दिए थे ग्लू गन से। सो ये हमारा जो फर्स्ट प्लांटर है ये बिल्कुल रेडी है। ये एकदम ही लाइट वेट होता है और बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी इसे हैंग करने के लिए, आप कहीं पे भी इसे हैंग कर सकते हो। सो इस तरीके से जो है हमारा फर्स्ट DIY रेडी है। सेकेंड हमारे DIY के लिए मैंने लिया है ये आइसक्रीम कंटेनर जो है कांच का। अब इस पर मैं लगा रही हूँ जेसो, आप वाइट पेंट भी लगा सकते हो। अब इस पर मैं आगे जो है और दूसरा कलर करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने फर्स्ट जो है जेसो का कोट दिया है, बिकॉज़ जो फर्दर कलर है वो ब्राइट लगे।
सो ये जो मैं है ब्राइट येलो कलर इसको कर रही हूँ, और इसके ऊपर आपका मनपसंद जो भी आपको कलर पसंद है वो करें, बस ब्राइट कलर्स होने चाहिए, बिकॉज जो ब्राइट कलर्स है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप इसको कहीं पर भी हैंग करें तो। सो आगे मैं इसके ऊपर जो है सिंपल सी फ्लावर डिज़ाइन कर रही हूँ। जो भी आपको इजी लगे और जो भी आपको अच्छी लगे आप वो पैटर्न बना सकते हो। सो इस तरीके से जो है हमारा प्लांटर बिल्कुल रेडी है। सो नॉर्मल से मैंने इसमें फ्लावर्स कर दिए और कुछ डॉट्स कर दिए थे। ऐसे मैंने 3 बनाए थे डिफरेंट कलर्स में। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही क्यूट लगते हैं देखने में। अब इस पर जो है मैं आउटलाइन कर रही हूँ ब्लैक एक्रेलिक पेंट से। सो ये बिल्कुल रेडी है। अब जो इसको हैंग करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। आप जो है कोई भी रोप ले लीजिए और उसको इस तरीके से एक नॉट बना दीजिए। वो नॉट को आप जो है ये प्लांटर के ऊपर साइड में कर दीजिए, और जो इसकी नॉट है वो लूज़ करके आप उसको दोनों एंड में ले जाइए और उसको फिर खींच कर वो जो रोप है उसको टाइट कर लीजिए। तो ये आपको हैंग करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, कोई भी कंटेनर हो उसके साथ। ज़रूरी नहीं है आपके पास यही होना चाहिए, आपके पास जो भी कंटेनर हो उससे आप ये नॉट करके इसे हैंग करने के लिए बना सकते हो। सो इस तरीके से जो है ये रेडी हो गया है। आप इस पर जो है प्लांट्स लगा सकते हो। मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप इसके ऊपर जो है रियल प्लांट्स भी लगा सकते हो। सो कुछ इस तरीके से हमारा सेकेंड DIY रेडी है। बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही इजी है बनने में, बहुत जल्दी बन जाएगा। सो थर्ड हमारा DIY है विथ अगेन अ टिन। ये एक टिन का कंटेनर है, वो गुलाब जामुन का जो टिन आता है उसका ही है खाली। सो इसको मैंने क्लीन करके इसके ऊपर जेसो लगा दिया था, उस पर मैंने फिर एक ब्राइट कलर पेंट कर दिया है और उसको मैंने सूखने दिया था। जब ये सूख गया मैं इस पर बहुत ही सिंपल से हार्ट्स बना रही हूँ डिफरेंट कलर्स में। सो इस तरीके से मैंने उस पर जो है हार्ट्स बना दिए हैं, एक ब्लैक, येलो, सारे ही ब्राइट कलर में। अगर आपको एक ही कलर रखना है तो आप वो भी रख सकते हो। सो कुछ ऐसे मैंने इसमें डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट साइजेस के हार्ट बना दिए हैं। अब इस पर मैं एकदम सिंपल सी डिज़ाइन कर रही हूँ हार्ट्स में, जो है डॉट्स की या तो फिर लाइंस की, जो भी आपको आती हो, या सब में सेम भी पैटर्न कर सकते हो। मैं इसको जो ब्लैक एक्रेलिक कलर है उससे मैं इसको आउटलाइन कर रही हूँ और इस पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। कुछ ऐसे ही पैटर्न बना रही हूँ मैं, और ये सब सारे जो हार्ट है मैं उसमें यही सेम पैटर्न बनाऊँगी। और ये सूखे हमारा जो प्लांटर है रेडी है। अब इसको हैंग करने का एक दूसरा तरीका है, ये आपने बहुत ही जगहों पर देखा होगा। जितना आसान हो सकता है मैंने बताया है, जैसे मैं करती हूँ उस तरीके से। सो इस तरीके से आपको करना है। अब ये मैं एक्सप्लेन तो इतनी अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, आई होप आपको देखकर समझ में आ जाए कि मैंने ये कैसे किया है। सो ये भी बहुत ही इजी आइडिया है हैंग करने का। कोई भी आपका प्लांटर हो आप वो हैंग कर सकते हो इस तरीके से। और इस पर भी आप नीचे जो है होल करके अपने जो रियल प्लांट्स है वो लगा सकते हो। ये भी बहुत ही इजी और क्विक आइडिया है जो आपके प्लांटर हैंग करने के लिए। जो फोर्थ और लास्ट हमारा DIY है अगेन विद अ प्लास्टिक कंटेनर। सो मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर ले लिया है, एक पेपर ले लिया है और उसका जो ऊपर का पार्ट है उसको मैंने ट्रेस कर लिया है सिर्फ उसके साइज़ के लिए। अब मैंने लिए है कुछ पॉपस्टिक, तो वो पॉपस्टिक को मैं जो सर्कल है उसके आजू बाजू में स्टिक कर दूंगी कुछ इस तरीके से। शायद मैं इसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, आप देख के समझ जाओगे मैंने कैसे लगाया है। जो सर्कल है उसके चारों तरफ मैंने इस तरीके से जो है पॉपस्टिक को स्टिक कर दिया है ग्लू गन से। आप कोई भी जो
जो ग्लू होता है उससे आप स्टिक कर सकते हो। फेविकॉल से ये इतना जल्दी स्टिक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं उसको स्टिक कर रही हूँ। आप कोई भी पॉपस्टिक ले सकते हो, ये मेरे पास कलरफुल है इसीलिए मैंने इसको कुछ भी आगे पैटर्न नहीं किया है, इसको मैंने जैसा है वैसे ही रहने दिया है बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत ही कलरफुल था। सो ये ऐसा जो है इसका एक बेस है जो हैंग करने का, वो रेडी है। तो इसके बाद मैंने जो लिया है, थ्रेड लिया है, आप कोई रोप भी ले सकते हो। ये मैंने जो लिया था वो सिल्क का थ्रेड था। तो ये मैंने 4-5 इसके लेयर्स सेम करे हैं। अब ये जो थ्रेड है इसको मैं डबल करके उसकी चारों तरफ पे एक नॉट लगा दूंगी। बहुत ही सिंपल सी नॉट है, कुछ इस तरीके से। सो आपको ये जो नॉट है ये चारों तरफ लगानी है। सो चारों तरफ लगा दी मैंने। अब जो चारों जो एंड है उसको मैंने पकड़ के एक नॉट फिर से बना दी है। तो इस तरीके से मैंने जो चारों रोप थ्रेड है वो पकड़ के मैंने उस पर एक नॉट लगा दी। सो इस तरीके से आप नॉट लगा सकते हो और ये बिल्कुल ही रेडी है। अब जो आपका कंटेनर है उसको आप इसके अंदर हैंग कर सकते हो। है ना, बहुत ही क्विक और इजी सा, बहुत इजीली बन जाएगा और आसानी से, और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। इस पर भी आप नीचे होल करके जो है रियल प्लांट्स लगा सकते हो और कहीं पर भी हैंग कर सकते हो। सो आई होप आपको आज के आइडियाज़ पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही यूज़फुल एंड यूनिक आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।